सर, मरीम नवाज साहिबा ने कुछ देर पहले खिताब करते हुए इमरान खान साहब पर तनकीद की और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब गिरफ्तारी से डरते हैं, जो हमें कहा करते थे कि एहतसाब दें आप। देखें जी, एक तो वो जो इमरान खान साहब की तोशाखाना केस के अंदर उनके वारंट्स थे, वो 13 तारीख मंसूख हो तक, गए हाँ जी, थे। 13 तारीख को उनको कहा गया है पेश होने के लिए। और यहाँ पर अब अमलन ऐसा लग रहा है, जो नज़र आ रही है चीज़, वो ये है कि एक इलेक्शंस का मतलब माहौल सियासी जमातों के सामने है भी और नहीं भी है। यानी उसको, वो जो बात थी कि इलेक्शंस नहीं होने जा रहे, जी। एक तासुर था ना कि इलेक्शंस नहीं होने जा रहे, और शायद हुकूमत चाहती है कि इलेक्शंस ना हो, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून ये चाहती है। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो दोनों तरफ जो सूरत हाल है, यकीनन उसकी क़यादत और उनके जो कुछ सीनियर लोगों से मेरी बात हुई, तो वो दोनों तरफ इस वक्त माहौल को देख रहे हैं कि अगर इलेक्शंस में इलेक्शंस हुए वक्त पे और डिले ना हुए तो, और अगर डिले हो गए तो फिर तो सब ठीक है। जी। लेकिन ये बात जो मैंने चंद रोज़ पहले कही थी, मैं उसको दोबारा उस बात को मैंने जब कहा था कि पीपल्स पार्टी के अंदर एक सोच डेवलप हो रही है, आज से हफ्ता पहले मैंने बात की थी कि पीपल्स पार्टी में एक सोच डेवलप हो रही है कि इस मरहले पे अगर इलेक्शंस होते हैं दो असेंबलीज के, तो तीसरी असेंबली का भी इलेक्शन करवा लिया जाए, ताकि, और उसकी वजह ये थी कि अगर इमरान खान साहब यहाँ पे 5-5 साल के लिए, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शंस नहीं होंगे, ये 5 साल की असेंबली होगी, यहाँ 5 साल के लिए आ जाते हैं, तो फिर उनका जो रुख है वो सिंध का होगा मुकम्मल तौर पे, और एक फिर माहौल बन जाता है कि जी वो, तो पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल है सिंध में। पीपल्स पार्टी सही। को, हाँ, सिंध में कोई इशू नहीं है पीपल्स पार्टी को, बल्कि जनूबी पंजाब की तरफ पीपल्स पार्टी कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही है। और जरदारी साहब ने उसकी फिर बिलावल साहब ने एक बात की कि एक इशारा दिया जी बिलावल जी, साहब बिल्कुल। ने। देखिए, मैंने आपसे वही बात की ना कि इस वक्त अगर आप देखें इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात, तो इमरान खान साहब के तो ताल्लुकात इस वक्त उलझे हुए हैं, लेकिन वो उलझे हुए हैं कि अंदर इतने भी नहीं उलझे हुए कि जितना एक तासुर जा रहा है। मतलब वो खराब है, उलझे हुए हैं ताल्लुकात, बिल्कुल नहीं उलझे हुए, मतलब बिल्कुल ही आप कहें कि जी खत्म हो गए ताल्लुकात, ऐसा भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो बिल्कुल आप समझे ना कि जलावतन हो गए थे जी। मुशर्रफ साहब के दौर में, तब भी ब्रिगेडियर न्याज थे ना, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बड़े ज़बरदस्त ब्रिगेडियर न्याज जो हैं वो, उनसे जब भी मुलाकातें हुई तो ब्रिगेडियर न्याज को मैंने बहुत कमाल का एक बतौर शख्सियत उनको बहुत ज़बरदस्त पाया। और ब्रिगेडियर न्याज जो हैं ये वही थे जिन्होंने 1977 में जिन लोगों ने फायर करने से इनकार कर दिया था, जब ये पीएनए की मूवमेंट चली, उसमें ब्रिगेडियर न्याज भी थे। तो बहरहाल ब्रिगेडियर न्याज साहब से काफ़ी दरमियान में मुलाकातें हुई थी, लेकिन वो खामोशी से, वो ये नहीं, मतलब एक चैनल वो भी था और भी चैनल्स थे, ठीक। और एक चैनल जो है वो खामोश खामोश था चैनल, धीमा धीमा सा, वो कहीं चौधरी शाह साहब के हवाले के थ्रू भी चलता था, मुशाहिद हुसैन साहब के थ्रू, चौधरी शाह साहब के थ्रू, कहीं आगे पीछे। तो मतलब है कि इसी तरह से ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बिल्कुल ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं और हो ही नहीं सकता और मुमकिनात ही नहीं। लेकिन जो मैं बात कर रहा था ना कि मुस्लिम लीग नून तो की ज़ाहिर हुकूमत में है, उनके वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, और वज़ीर ख़जाना है, वज़ीर दिफा हैं, वज़ीर दाखिला हैं, ये सारी जो अंदर की मथा पौड़ी है, ये सारी की सारी डली हुई है मुस्लिम लीग नून के गले में। ठीक है बिल्कुल ना, ऐसे ही पेट्रोल है। की कीमत बिल्कुल। कैसे होगी, तो ये कैसे, ये सारी महंगाई उनका वगैरह। बिल्कुल सब उनके गले डली हुई है। ठीक है, और जो गुडी गुडी चीज़ें हैं वो सारी पीपल्स पार्टी। कमाल कमाल की है, पीपल्स पार्टी ने कमाल की है। वैसे जरदारी साहब ने कमाल कर दी है, ये जो उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ये वजारत उज़्मा दे के ना, बिल्कुल। इस दौरान ये हुआ है कि मैंने फिर मैं वो बात दोबारा हूँ कि वो तो जो उनके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात, आप देखिए ना, ये जो फायरिंग इस क्रॉस फायर में जरदारी साहब नहीं है, जरदारी बिल्कुल साहब नहीं है। बिल्कुल इस क्रॉस फायर में नहीं है, और वो आ भी नहीं रहे कि क्रॉस फायर से दूर। और वो जरदारी साहब ने जलसा किया है, मतलब आप देखिए ना जरदारी साहब का
एक तवील अरसे के बाद जलसों में आना और जलसों में खिताब करना, और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं वाड़ी से इलेक्शन लड़ूंगा। ये बात मैंने बहुत पहले कही थी और मैं दोबारा उस बात को दोहरा रहा हूं कि जरदारी साहब, एक तासुर ये है कि बिलावल वजीर आजम होंगे, लेकिन जरदारी साहब भी, क्योंकि ये वजारत उज़्मा जरदारी साहब को का ख्याल ये है कि ये एक इलेक्शन होता है तो एक बहुत पेचीदा से हालात होंगे। तो पेचीदा से मुराद ये है कि उस पेचीदगी में, यानी वो आपने देखा कि वो फॉरेन पॉलिसी का भी जिक्र कर रहे हैं दरमियान में, और वो अगर वजीर आजम बनते हैं, जरदारी साहब के जहन में ये है, तो फिर बिलावल वजीर खारजा के तौर पे कंटिन्यू करेंगे, और बाकी अगर उनके साथ कोई पार्टियां अलायंस कर लें, ठीक, यानी मुस्लिम लीग नून अगर उनके साथ अलायंस कर ले, ऐसी पिक्चर बन रही है। सही। ये मुस्लिम लीग नून को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून जो है, मतलब एक वजारत उज़्मा दे दी ना जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब को दे दी, जी, तो मुझे बताएं ये जो एंटी इमरान अलायंस है, इसमें अगली वजारत उज़्मा भी क्या नून लेगी? जरदारी साहब कहेंगे ना, एक मिनट ठहर जाए भाई, आपने एक वजारत उज़्मा ले ली ना, तो अब किसकी बारी है? अगली बारी फिर जरदारी। ऐसे यही होगा ना, आपको दे दी ना एक, शहबाज शरीफ साहब आपने एंजॉय कर लिया, ठीक है ना, सब दुनिया सारी जहां जहां वजारतें जो भी जो आपके पास खिदमत थी, कर ली हम कौम बताते की, हैं। सब कुछ कर लिया आपने, ठीक है ना, मईशत को अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। तो जरदारी साहब जो हैं वो इलेक्शन बोर्ड में चले गए हैं, और साथ ही वो बाकी मामलों पे भी उन्होंने नजर रखी हुई है कि अगर इलेक्शन नहीं होता तो भी ठीक है, नहीं अगर, लेकिन इलेक्शन होना ना होना वो तो जरदारी साहब के हाथ में है ना। सिंध असेंबली को कहेंगे डिजॉल्व करो भाई, और यहां जाओ टक्कर के इलेक्शन में। तो वो इस वक्त ये इशू बन गया है, जो यानी इसमें कहीं इस घन चक्कर में इमरान खान साहब का तो चले, वो तो ऑपोजिशन, मुकदमे आगे पीछे दाएं बाएं, इस घन चक्कर में कहीं मुस्लिम लीग नून फंस गई है। यानी अब आप देखें कि, यानी जो मैं बात पहले भी, पहले दिन जब ये हुआ ना सारा, जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और ये सारा, हमारे दोस्त अहबाब बैठे हुए थे कौमी असेंबली में, और ये रात तक ये सारा हम देखते रहे मंजर, लोगों से मिले सारा, और उससे पहले भी इस्लामाबाद में हवाएं किधर चल रही हैं, क्या हो रहा है ये। मैंने उस वक्त मैंने कहा यार मेरी बात सुने, ये किसने, ने कहा स्टेबल हो जाएंगे। मैंने कहा ये नहीं हो सकते, ये कोई, मतलब ये जो इनकी, ये कोई कैथोलिक मैरिज नहीं है, ठीक है ना, ये बस ऐसे ही है, ये किसी भी वक्त तड़क करके टूट जाएगी। इसको, ये कोई फ्लड टाइप चीज है, इसको नॉट अ कैथोलिक मैरिज। तो ये जो है ना, ये इनका ये तय करें कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके क्या मामला तय हुए हैं। तो सबसे पहले तो जनाब शहबाज शरीफ साहब, मतलब एक तारीखी काम शहबाज शरीफ साहब का जो मुल्क की तारीख में बाहर लिखा जाएगा, और अच्छा भी है। उन्होंने कहा कि कोई भी तकर्रुरी, कुछ भी, वैसे तो होता है कि भाई कई कंसल्टेशन होती है, तहरीरी तौर पे उन्होंने एक लेटर जारी किया कि मैं जहां पर भी जो भी अपॉइंटमेंट करूंगा, मैं वो आईएसआई की परमिशन से करूंगा। एक कमाल है, मतलब मैं कहता हूं कमाल है, और अच्छा है, लेकिन है कमाल। अच्छा, उसके बाद वो ऐसा कुछ फंसा है मामला कि वो इमरान खान से, यानी अब इमरान खान साहब की तकरीर का हर एक को पता होता है, हमें पता है इमरान खान साहब कल से उनकी, अभी शुरू हो रहा है ना, अब आज उनको, यानी कल से उनकी स्टार्ट होगी वो जो इलेक्शन कैंपेन है, और इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी है टीवी पे, लेकिन बाकी इधर उधर सोशल मीडिया वीडियो पे वो निकलेंगे, एक्टिव होंगे। और इस दौरान जो है वो उनकी जाहिर है कि हाई कोर्ट में तकारीर पे पाबंदी वगैरह चैलेंज हुई है। और मरीम नवाज साहबा ने, अच्छा मरीम नवाज साहबा ने क्या कहना है ये भी हर एक को पता है, जो इमरान खान साहब ने कहना है वो भी हर एक को पता है। लेकिन लोग बहरहाल नोट कर रहे हैं ना कि इमरान खान साहब के थोड़े से एस्टैब्लिशमेंट से मैसेज अच्छा गया, खराब गया, अच्छा गया, खराब गया, अच्छा गया, खराब, ये सारी बात। इसी तरह मरीम नवाज साहबा का भी लोग स्पीच को देख रहे हैं, क्योंकि अब इसमें मसला ये हुआ है कि बीच में कहीं वो साकिब निसार साहब के 3 बयानात मुख्तलिफ आ गए हैं, जो कि उन्होंने 3 बहुत क्रेडिबल हमारे पुलिस को दी हैं। अब तीनों किसे, जो बात उनकी हुई है उसको, मतलब आदमी कहता है ना कि बस वो आदमी का अगर
मतलब दिमाग खराब और पागल होने के दरमियान में कोई आदमी हो तो वो उसको पढ़ ले तो वो एक तरफ चला जाएगा। मतलब उन्होंने ये कहा है कि मैंने इमरान खान साहब को मुकम्मल सादिक और अमीन नहीं कहा। जी बिल्कुल ये बात किया। अच्छा, अब ये मुकम्मल सादिक और अमीन, ये मुझे नहीं, अ, इसके कोई पैरामीटर्स हैं? मतलब कितने परसेंट सादिक और अमीन? कोई 30%, कोई 33%? कोई पासिंग मार्क्स क्या हैं इसके? 50%? ये सादिक और अमीन मुकम्मल, एक तो पहले रौला पड़ा हुआ है ना कि सादिक और अमीन ये क्या, इसको क्या क्या है? तीन अल्फाज ऐसे हैं हमारे अदालती निज़ाम में जिन तीनों का ताल्लुक किसी न किसी हवाले से बहुत मोहतरम और मुकद्दस, और मैं हैरान हूं कि हमारे ये कानून में ये तीन अल्फाज क्या कर रहे हैं? एक सादिक, एक अमीन और एक मासूम। मतलब अदालत जो है वो सादिक और अमीन कह दे किसी को या कह दे कि मासूम। मैं इसके ऊपर, अब मैं कोई आलमी दीन तो नहीं हूं, लेकिन मैं तो अल्फाज सुन के डरता हूं कि कौन सी शख्सियात किन को ये टाइटल्स दे रही हैं। और बाद में वो कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे नहीं, कुछ। अच्छा, कुछ से क्या मुराद है? मतलब कितने परसेंट? 50%, 80%? अगर वो सादिक और अमीन नहीं है, जो है वो नवाज शरीफ, तो कितने परसेंट नहीं है? इमरान खान नहीं है तो कितने परसेंट नहीं है? तो बाकी जो 22 करोड़ लोग हैं मुल्क में, पैमाना क्या है डॉक्टर नहीं, साहब वो इसको? मुझे क्या पता क्या पैमाना है? ये कुछ साकिब निसार साहब का ही पैमाना होगा ना, ये अदालत, हमें क्या पता क्या पैमाना है? फलाना आदमी बेगुनाह है मगर इतना भी नहीं है। मतलब ये कुछ, ये नई एक चीज आ गई है बीच में।